चलिए इसके बाद से जो है हमने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम जानने के बाद से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये सीखेंगे। और उससे पहले हमें सारे नियम जो है तीनों के तीनों नियम याद होने चाहिए। नियम आपको बताया है क्या क्या कि अगर किसी गोलीय दर्पण के मुख्य, यहाँ पे केवल हम अवतल को ही लेके चल रहे हैं कि अगर एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जा रही होगी तो वो फोकस से जाएगी। अगर वो फोकस से जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और अगर वो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो पुनः उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके लिए 6 स्थितियां हैं। आप अवतल दर्पण को अगर बनाएं, ये आपके पास एक अवतल दर्पण, तो ये रहा इसके लिए ध्रुव, ये रहा फोकस, ये रहा वक्रता केंद्र। चलिए इसके लिए हम स्थितियां पहले जान रहे हैं कि कौन कौन सी स्थिति रहेगी। एक बार वस्तु जो है बहुत ज्यादा दूरी पर होगी। बहुत ज्यादा दूरी पे जब कोई वस्तु रहती है, आपने देखा होगा कि जितनी दूरी पर कोई वस्तु है उसे हम बहुत ही विधिवत तरीके से देख सकते हैं पूरा। जैसे अगर दूर रखी किसी वस्तु को हम देखें तो कहेंगे कि वो इतना ही बड़ा है, क्योंकि उस स्थिति में वो वस्तु जितनी ज्यादा दूरी पर रहेगी, जैसे अगर आप सबसे पीछे बैठे हुए हो तो आपको पूरे क्लास का हर एक सामने वाली दीवार का हर एक पॉइंट दिखाई देता है। लेकिन अगर आप नजदीक आते चले जाएंगे तो आपको एक समय ऐसा आएगा जब सभी चीजें नहीं दिखाई देंगी। जैसे ये ब्लैक बोर्ड ही है, अगर हम यहाँ से इसे देख रहे हैं तो हमें पूरा ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ के बिल्कुल नजदीक आ जाए तो हमें केवल एक ही पॉइंट दिखाई देगा, या तो वो सी नहीं तो एफ। बिल्कुल नजदीक अगर आने पे, तो अगर आप जितनी ज्यादा दूरी से किसी वस्तु को देखेंगे आप उसे पूरी तरह से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक बार स्थिति ये है कि 6 स्थितियां तो है, लेकिन ये 6 स्थितियां है कौन कौन सी। आप इधर तो वस्तु को रखोगे नहीं, ऑब्जेक्ट इधर नहीं हो सकता क्योंकि इस साइड आपने पेंट किया है। वस्तु को हमेशा जो है जिधर पेंट नहीं किया गया है उसी के सामने रखते हैं, तभी उसका इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो एक बार वस्तु जो है बहुत ज्यादा दूरी पे होगी, तो अगर वस्तु बहुत ज्यादा दूरी पर होगी तो उस यह स्थिति के लिए आप याद रखेंगे कि अगर वस्तु जो है बहुत ज्यादा दूरी पर है तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण हमेशा लेंस के या फिर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ही होती हैं। ये कहा गया कि अगर वस्तु बहुत ज्यादा दूरी पर है तो उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ही होंगी। और हमें हर कंडीशन में दो प्रकाश की किरण लेके चलना है। एक तो 100% वही रहेगा कि आपको मुख्य अक्ष के समांतर लेके चलना है एक, और दूसरा वहां से लेके जाएंगे जहां का नियम हम जानते हैं। अब कहां कहां का नियम जानते हैं, एफ का जानते हैं और सी का जानते हैं कि अगर वो प्रकाश की किरण किसी दर्पण के एफ से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और अगर वो सी से होके जाएगी तो फिर से उसी रास्ते वापस आ जाएगी। तो अगर एक बार वस्तु बहुत ज्यादा दूरी पर है यानी कि अनंत दूरी पर, इनफाइनाइट पे है, एक स्थिति हो गई। पहली स्थिति कि जब वस्तु बहुत ही ज्यादा दूरी पर है। दूसरा क्या कि अगर वस्तु जो है अनंत और सी के बीच में है, ये दूसरी स्थिति। एक बार वस्तु बहुत ज्यादा दूरी पर, अनंत पर, एक बार अनंत और इस सी के बीच कहीं भी, एक बार इस सी पर, ये तीसरी स्थिति। एक बार सी और एफ के बीच, ये चौथी स्थिति। एक बार एफ पर, ये पांचवी स्थिति, और एक बार एफ और पी के बीच, यह आपके पास छठवीं स्थिति। अब ये मत कहिएगा कि सर हम पी पर क्यों नहीं जा सकते, आप दर्पण के अंदर नहीं जा सकते। यानी आपके पास ये 6 स्थितियां हैं। कौन कौन सी, एक बार वस्तु जो है बहुत ज्यादा दूरी पर है, एक बार वस्तु अनंत और सी के बीच में है, एक बार वस्तु सी पर है, एक बार सी और एफ के बीच में, एक बार एफ पर, और एक बार एफ और पी के बीच में। इन सभी स्थितियों के लिए हम प्रतिबिंब का बनना जानेंगे कि हम प्रतिबिंब को कैसे बनाते हैं। देखते हैं इसे। तो पहली स्थिति यही है कि जब वस्तु अनंत पर हो। आप नोट करते हुए भी चलेंगे इसे।
अगर वस्तु अनंत पर है, हमने ये कहा कि अगर कोई भी वस्तु बहुत ज्यादा दूरी पर होगी तो उससे चलने वाली जो भी प्रकाश की किरणें होंगी, चाहे वो कहीं भी हो, जो भी प्रकाश की किरणें होंगी वो हमेशा इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। तो अगर वस्तु बहुत ज्यादा दूरी पर है तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, हमें कितनी प्रकाश की किरण लेनी है? 2। और हम जानते हैं कि जब वस्तु अनंत दूरी पे है तो उससे जितनी भी प्रकाश की किरणें ली जाएंगी वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ही होंगी। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी? तो फोकस से, जो पहला नियम बताया कि किसी गोलीय दर्पण के खासकर अवतल में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। अब देखिए, ये तो हमने इसका इमेज बना लिया, लेकिन ये कैसा होगा, इसका गुण क्या होगा, इसकी बात करते हैं। देखिए, जब वस्तु बहुत ज्यादा दूरी पर थी तो इससे चलने वाली दोनों की दोनों प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जा रही है, यानी ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को F पर वास्तव में काट रही हैं। देखिए, ये परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, यानी एक तो 100% हो गया कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, एक चीज। दूसरा, यहां पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, जरा इसे देख के बताएं कि इसकी इससे हाइट, मतलब मुख्य अक्ष से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो बिल्कुल नगण्य है, क्योंकि यहाँ पर यहीं पे बन जा रहा है, इसी बिंदु पर बन रहा है, यानी वस्तु का जो आकार होगा वो एक बिंदु के समान होगा। और किसी किसी किताब में ये कहा गया है कि बिंदु के समान तो बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, लेकिन आप जब बिंदु के समान की बात कर दिए तो वहां पे उल्टा और सीधा कहने की कोई जरूरत नहीं लगती है। ये कहा गया कि जब वस्तु अनंत पर है तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होंगी और ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएंगी, तो यानी कि ये वास्तव में एक दूसरे को फोकस पे काट रही हैं। यानी इस स्थिति में हम केवल यही लिखेंगे, अगर वस्तु अनंत पर है तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो फोकस पर। कैसा बनेगा? वास्तविक, बिंदु के समान और उल्टा। ये कहा गया कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब इस अवतल दर्पण के फोकस पर वास्तविक बिंदु के आकार का बनता है। आप उल्टा भी लिख सकते हैं, अन्यथा चलेगा, इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति की तरफ अगर हम आते हैं तो दूसरी स्थिति के लिए दूसरी स्थिति कहां पे होगी कि वस्तु जो है अनंत और C के बीच में है, तो एक प्रकाश की किरण हमें कहां से लेके जाना है? मुख्य अक्ष के समांतर, ये तो कॉमन रहेगा। दूसरा क्या, हम वहां से लेके जाएंगे जहां का नियम हम जानते हैं। तो नियम आप सी के लिए भी जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सी से होके जाएगा तो क्या होगा, और नियम आप एफ के लिए भी जानते हैं कि अगर वो एफ से होके जाएगा तो क्या होगा। तो इसके लिए आप दोनों जगहों में से कहीं से भी लेके जा सकते हैं, यानी अगर यह वस्तु का से चलने वाली प्रकाश की किरण एक बार कहां से होके जाए? फोकस से, तो यह परावर्तन के पश्चात, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगा? फोकस से, और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर। यानी इस स्थिति में यहां पे काट रही है, यानी प्रतिबिंब जो होगा वो यहीं पर बनेगा। आप जरा देखिए, ये दोनों के दोनों प्रकाश की किरणें जो थी वो इसके हेड के तरफ से आ रही थी, ये वस्तु का सर और ये इसका पैर, तो ये इसके सर के तरफ से आ रही थी दोनों के दोनों प्रकाश की किरणें, और यहां पर काट रही है, यानी इसके सर का इमेज यहां पर बनेगा और ये पैर का तो हमारे पास ऊपर रहेगा ही। यानी यह प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। इस दूसरी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कहां पर बनेगा? तो C और F के बीच,
सी और एफ के बीच कैसा बना, वास्तविक बना। क्यों वास्तविक बना है, क्योंकि ये वास्तव में काट रहा है। दूसरा क्या, उल्टा बना और आकार में वस्तु से छोटा बना। यानी इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है।